अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क। सो व्हाट इज़ नेटवर्क? तो आपको क्या लगता है ये जितने भी अंबानीज, अडानीज जितने भी हैं, क्या ये इनके पास क्या है जो इतना पैसे ये कमा लेते हैं? असल में है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैसे? चलिए अब हम एक कंक्लूजन से समझते हैं। मैं इस पे पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इंटर्नशिप कनेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी जो इंडियन रिवर्स हैं उनमें इंटर्नशिप ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इतना कम कि आप पूछिए मत। लेकिन इंडिया के पास इतने रिवर्स हैं कि ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे हो सकता है, यहाँ से 500-600% ज़्यादा लेवल पे हो सकता है, और पेट्रोल इतना बचाया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं। अब ये करने के लिए बोट चाहिए होंगे, ये करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ये सब का ठेका किसको दे देगी? किसी भी लल्लू पल्लू को दे देगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाया है, बहुत दिन साल से उसको एक्सपीरियंस है? नहीं, वो उस पावरफुल व्यक्ति को देगी उस जगह के जो अमीर होगा और उसके अच्छे कनेक्शंस होंगे वहाँ के मंत्रियों से जिनके हाथ में ये है, और उनको अच्छा परसेंट मिलेगा। बोलते हुए शर्म आ रही है पर इंडियन पॉलिटिक्स यही है। उनको अच्छा नेता को जो भी वो देगा कमीशन, वो उनके हो जाएंगे। तो ये आपको क्या दिखाता है? यहाँ पे ये कमाएंगे नेटवर्किंग के थ्रू। फ्यूचर में जब भी ये होगा, नेटवर्किंग जिस नेता से आपका अच्छा होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में महानदी है, गढ़ की पूरी स्पेलिंग, उधर आपका उत्तराखंड से पूरा क्या बोलते बंगाल तक आपका गंगा बहता है, असम में ब्रह्मपुत्र बहता है ना, गोदावरी, नर्मदा, जितनी भी नदियाँ, जब भी निकलेगा फ्यूचर में, आपको क्या लगता है किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, आपको और मेरे जैसे आदमी को मिलेगा? कभी नहीं। जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करता है उसको नहीं मिलेगा, जिसके कनेक्शंस होंगे नेताओं से। इतना बड़ा टेंडर, क्योंकि ये टेंडर कम से कम नहीं भी तो नहीं 15 से 20 हज़ार करोड़ का होगा, और इसमें जो भी करेगा काम वो 700-800 करोड़ तो यूँ कमाएगा। मतलब ये सबसे कम लेके चल रहा हूँ मैं। नेता अलग कमाएगा, मतलब पूरा एक इकोनॉमिक बूस्ट आएगा। ये जब भी होगा फ्यूचर में, कोई ना कोई कमाएगा ही कमाएगा। अब इसको पूरा मिटाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि नेटवर्किंग आप कैसे बना सकते हैं अपने लाइफ में, और आप कब उस लेवल पे पहुँच पाएंगे जब कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट, लोग आपको ही फेवर करे सब कुछ, और कोई भी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले आप ग्रैब कर सके, क्योंकि नेटवर्किंग आपको हेल्प करती है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में। सबसे बड़ा काम है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, नेटवर्किंग। आपने कभी ये सोचा है कि जो टायर 2, टायर 1 यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये इतने बड़े कैसे बन गए कि इनके 30-30 मिलियन फॉलोअर, 32-32 मिलियन फॉलोअर कैसे हैं? अरे भैया, इनके पास इनके आजू बाजू ऐसे लोग थे जिनको कंटेंट क्रिएशन की नॉलेज थी। भुवन बाम, आशीष चलचलानी, ये सब ऐसे सिटीज़ में थे जहाँ पे इस चीज़ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस थी। टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस थी, पर ज़्यादा लोग नहीं बना पाए। ये चीज़ आप देखिए, ये कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की वजह से हुआ है। वो आप बोलेंगे अमित बड़ाना भी कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं सर। आप बोलेंगे क्या बोल सकते हैं आप उनको, क्या नाम है उनका, हाँ हर्ष बनीवाल भी वहीं से हैं। तो अब आप बताइए, नेटवर्किंग मैटर्स अ लॉट। अब हम बताते हैं आप इतनी इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग कैसे बना सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि लोग आपको उतने बड़े सर्कल में तभी रखेंगे जब आपके पास हो वैल्यू, रिस्पेक्ट, मनी, रेपुटेशन, है ना, और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की ललक। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, इतने आपको सिर्फ और सिर्फ से आपको अच्छा इंसान खोजना है और अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, और आपको वैल्यू देने पे ज़्यादा फोकस करना है इन नेटवर्किंग। अब इसका एग्जांपल, अब मानते हैं आप एक डॉक्टर हैं, हार्ट के आप डॉक्टर हैं, एक बहुत अमीर आदमी है जिसकी मान लेते हैं 500-600 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 500-600 मिलियन की प्रॉपर्टी है। आप हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब हार्ट के डॉक्टर हैं, सॉरी, वो हार्ट का पेशेंट है, उसका बेटा,
उसका बेटा या बेटी जो भी है, उसका कोई चाइल्डहुड हार्ट का पेशेंट, वो आपके पास आया, वो दुनिया भर के सारे डॉक्टरों के पास से घूम के आ गया और वो फिर आखिरी में आपके पास आया, आपने ठीक कर दिया, आपने वैल्यू दी, आपने उस चीज़ की वैल्यू दी जो कोई नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पे आपका नेटवर्किंग हो गया। अब वो आदमी आपके सामने नील करेगा क्योंकि उसको समझ आ गया है कि बेस्ट डॉक्टर इन इंडिया आप हो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हो। मैं बड़ा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ब्रॉडर लेवल पे बातें समझ में आए। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नेटवर्किंग तब मिलेगी जब आप अपने काम में बेहतरीन होंगे। आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप अपने फील्ड में टॉप 1% वैल्यू दें। मतलब अगर आप एडिटर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, अपने काम को ऐसे करें कि आपसे बेटर दुनिया में कोई करता भी नहीं। तभी वो कहावत भी बड़ी फेमस है इंडिया में कि जूते भी सीलो ना तो ऐसे सीलो कि आपसे अच्छा बहनचोद पूरे शहर में कोई ना सीलता हो। बस इसी के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करना चाहूँगा। इन तीनों चीज़ों को, नेटवर्किंग, रेपुटेशन, स्किल्स को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाओगे जैसा इन वीडियोज़ में बताया गया है, तो आप ये बात नोटिस करोगे 6 महीने से 8 महीने के बीच में आप बहुत ही आगे पहुँच जाओगे। कंसिस्टेंट रहना है आपने रुकना नहीं है कुछ भी हो जाए। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई है उनको देखो, कॉपी पे लिखो और इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।